आलोचना करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना। बैड स्पीकर का फर्स्ट पॉइंट था गॉसिपिंग, सेकंड पॉइंट है जजिंग, किसी का न्याय करना। तो क्या होता है, कई बार हम प्रचार करते हैं, प्रचार करते-करते क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लो मैं प्रचार कर रही हूँ, कोई व्यक्ति मुझे नहीं सुन रहा है, कोई व्यक्ति मुझे नहीं सुन रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, प्रचार करते-करते उस व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसकी तरफ उँगली कर रही हूँ, है ना? तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रचार के दौरान, ना? या फिर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को सँभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मैं उनकी तरफ उँगली करके उनको बोल रही हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, प्रचार हो रहा है, तुम प्रचार सुनो। अब मैं उनको इस तरह से बोल रही हूँ, अरे यार, तो काफ़ी जोड़े हरकतों से करना चाहिए। तुम्हाला नेहावर तो अरे चाहूँगी म्यूट कर प्लीज़, शोर आ रहा है। जिस किसी के पास से भी शोर आ रहा है प्लीज़ म्यूट कर दें। विक्की सिंह था, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, किसी को न्याय करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसी तरह से होता है। हम क्या करते हैं, कई बार मान लो प्रचार के दौरान हमें लोग नहीं सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें सुन रहे होते हैं। मान लो मैं 10 लोगों के सामने प्रचार कर रही हूँ, तो 10 लोगों में से क्या है 9 लोग मुझे सुन रहे हैं, ना? और 1 व्यक्ति है वो क्या है फ़ोन चला रहा है। तो मैं अब सबके सामने ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं मान लो मैं अनंत जीवन के विषय में प्रचार कर रही हूँ। मैं उनको बोल रही हूँ, हाँ, तूने मुझे नहीं सुना, तू नर्क में जाएगा। मैं कौन होती हूँ न्याय करने वाली उस समय में, ना? मुझे उस एक व्यक्ति को नहीं देखना है जो ध्यान नहीं दे रहा है, जो बाकी के 9 व्यक्ति है, जो अनंत जीवन के बारे में सुन रहे हैं, मुझे उनको सुनाना है। मुझे उस एक व्यक्ति का न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम किसी का न्याय करने वाले कोई नहीं होते हैं। कई बार होता है हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम क्या कर लेते हैं, विशेषकर अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियाँ एक-दूसरे से थोड़ा जलन टाइप रखती है। अगर हम बात करें तो क्या है एक-दूसरे को जज करने लग जाती है। हाँ, वो लड़की तो ऐसी उसके बाल देखिए कैसे बनाती है, वो कपड़े देखे उसके कैसे पहनती है, लिपस्टिक तो देखो उसकी, ऐसे-ऐसे करके बात करती है लड़कियाँ, है ना? आप क्या कर रहे हो दूसरों को जज कर रहे हो। हमें किसी ने भी जज करने का, किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है, ठीक है? मैं आप में से किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आपने ऐसा किया, मैं सिर्फ़ समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा अल्टीमेट जज है। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं है। चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, चाहे हम किसी को सिखा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और बहुत सारे जो ऐसे बड़े-बड़े प्रीचर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो ये बात हमेशा बोलते हैं कि आप किसी न किसी के लिए एक एग्ज़ाम्पल हो सकते हो। कोई ना कोई आपको ज़रूर फ़ॉलो करता होगा मसीह में, है ना? वो आपको देखता होगा, जैसे कि मैं एक जॉयस मेयर करके है, आप लोगों को पता होगा। जॉयस मेयर है और भी बहुत सारी लेडी प्रीचर्स है ना, मैं उनको देखती थी, मैं सोचती थी हाँ, मैं भी इनकी तरह प्रीचिंग करूँगी। वो मेरे एक तरह से आइडियल हो चुके थे। तो उसी तरह से हम भी किसी न किसी के ऐसे ही होते हैं, एग्ज़ाम्पल की तरह कोई हमें लेता है, एक आइडियल की तरह हमें कोई लेता है। तो हमें उस तरह का जीवन जीना है। मान लो हम किसी किसी को हम जज कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमें देख रहा है कि हम उसको कैसे जज कर रहे हैं। तो वो तो किसी भी तरह से हमारे जो परमेश्वर में मसीहत है वो नहीं दर्शाता है। तो हम किस तरह से एक अच्छे स्पीकर बन पाएँगे अगर हम लोगों को जज करते हैं उनके कपड़ों से, उनकी बातों से या फिर उनकी हेयर स्टाइल से। हम कैसे समझा पाएँगे लोगों को? अभी तो हम मान लो हम यहीं पर है रोडों में, अगर हम कल को बाहर जाएँगे, शिमला जाएँगे, चंडीगढ़ जाएँगे, दिल्ली जाएँगे, मुंबई जाएँगे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एज़ अ स्पीकर जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तो लोग अलग-अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। हम उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके उनको जज थोड़ी कर सकते हैं। कि भई तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम इस लेवल पर हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं। हमें हर एक चीज़ सोच समझ के करनी है, चाहे जो भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें हर एक चीज़ सोच समझ के करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा गॉसिपिंग यानी कि गपशप करना, दूसरा पॉइंट था जजिंग, न्याय करना, आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना और हमारा तीसरा पॉइंट है बीइंग नेगेटिव। बीइंग नेगेटिव नकारात्मक होना या नकारात्मक रहना।
जिस तरह से हम देखते हैं ना जो सिगरेट का पैकेट होता है, उसमें लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इस तरह से होता है। तो उसी प्रकार से जो ये बीइंग नेगेटिव है, नकारात्मक रहना, ये हमारी हेल्थ के लिए एज़ अ स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि मान लो हम प्रचार कर रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी देखो, अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही मेरे पास क्या था, नेट नहीं चल रहा था। मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, अब मैं कैसे करूँगी, टाइम ओवर हो गया, ना? तो इसलिए मैंने एकदम से शुरू कर दिया, मैंने स्टार्ट एकदम से मैं फटाफट बोलना शुरू कर दिया, मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया आप लोगों को। तो मैं नेगेटिव हो गई थी बीच में कि किस तरह से बोलूँगी, किस तरह से पिकअप करूँगी, समय ज़्यादा हो गया अगर नेट नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी नेट आया, शुरू हुआ, सब कुछ अब ठीक-ठीक चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, हम लोगों के पास जब हम बोलते हैं, किसी के सामने प्रचार करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी से बात करते हैं, ना? हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो क्या है कि हमें दबाने की कोशिश करते हैं, जो हम असली बात बोलना चाहते हैं वो हम नहीं बोल पाते, ठीक है? लेकिन उस उन नेगेटिव थॉट्स में भी अगर हम पॉज़िटिव सोचते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। बी पॉज़िटिव ऑल द टाइम। ये है कि बी पॉज़िटिव, थिंक पॉज़िटिव। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, आप सकारात्मक सोच सकते हैं। क्योंकि अ, मतलब क्या होता है कई बार हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को हम समझा रहे हैं, ना? तो वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है परे से, तो हमारे मन में अपने आप बातें बननी शुरू हो जाती है कि ये मुझे अच्छा नहीं समझता है। शायद इसको लगता है कि मैं बड़ी बढ़ा-चढ़ा के बात कर रही हूँ, ये अपने आप को ही ज़्यादा बन रहा है। कुछ ऐसे-ऐसे करके हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स हमारी अपनी तरफ से भी हो सकते हैं और वो थॉट्स शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उन थॉट्स को ओवरकम करना है। एज़ अ स्पीकर, एज़ ए समझाने वाला, हमें उन थॉट्स को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है परे से, तो ऐसा लगता है कि शायद इसको लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता या फिर इसको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अपने आप में ही ज़्यादा बन रहे हैं अपने आप को। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ में, अगर हम किसी को समझा रहे होते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर में कहता है दीन बनो, अगर हम दीन बनते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं तो क्या है, वो पॉज़िटिविटी हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। अपने आप हर एक जगह में वो पॉज़िटिविटी आ जाती है। तो चूज़ टू बी पॉज़िटिव विल मेक यू मोर जॉयफुल, ठीक है? अब ये पॉज़िटिव वाली बात हम बहुत सारे तरीकों से ले सकते हैं। अपनी लाइफ़ में एज़ अ स्पीकर बहुत सारी चीज़ों में हम इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है? 3 पॉइंट्स देखे हमने, सबसे पहले गॉसिपिंग, दूसरों के बारे में बातें करना, गपशप करना। दूसरी बात थी जजिंग, किसी का न्याय करना, आलोचना करना। और तीसरी बात है बीइंग नेगेटिव, गलत सोचना या नकारात्मक सोचना। अगर हम एक अगुवा हैं, अगर हम एक स्पीकर हैं, अगर हम बोल रहे हैं, हमें नेगेटिविटी रखना बिल्कुल भी मतलब हमें नेगेटिविटी रखनी ही नहीं है अपने अंदर। अगर हमारे अपने अंदर ही नेगेटिविटी है, तो हम जो दूसरे हैं, जिनको हम समझा रहे हैं, जिनको हम सिखा रहे हैं, उनको हम पॉज़िटिविटी कैसे देंगे? हाँ, तो वो बात होती है। अब है चौथा पॉइंट कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग शिकायत करना। फर्स्ट था गॉसिपिंग, सेकंड जजिंग, थर्ड बीइंग नेगेटिव और फोर्थ पॉइंट है कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करना। हम क्या है बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत करने लग जाते हैं। बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या आता है हमारा, मान लो हम चर्च में हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ कहीं पर बच्चा रो रहा है, किसी के पास कुछ हो रहा है, तो क्या है हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और कोई बाद में पूछेगा हमारे से, "कैसा रहा तुम्हारा प्रचार?" हम क्या बोलेंगे? "अरे वो वहाँ पे तो बच्चे शोर कर रहे थे, वो लोग बातें कर रहे थे आपस में, काहे का प्रचार?" हम क्या है शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं उसके बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एज़ अ स्पीकर हमें हर एक सिचुएशन से होकर जाना पड़ता है।
हर एक सिचुएशन से होकर जाना पड़ता है, चाहे शोर हो चाहे नहीं हो। उस शोर में भी बोलना पड़ता है, उस शोर में भी हमें खाना। फिर से आवाज़ आ रही है किसी की? ठीक है। हमें पता भी नहीं चलता है, जो छोटी-छोटी हम छोटी-छोटी बातों में क्या है शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से वैसा है, ये ऐसा नहीं होना था, ये ऐसा होना चाहिए था। बोलेंगे मीटिंग कैसी रही? मीटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वो लड़कियाँ बातें कर रही थी, है ना? उनके पास बार-बार फ़ोन कट हो रहे थे, कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा था। कंप्लेनिंग नेचर ना, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब ये चीज़ हमारी आदत बन जाती है। If it easily becomes an habit, even we don't know. यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारी आदत बन जाती है कंप्लेन करना। और एज अ स्पीकर हमें कंप्लेन करना बिल्कुल भी नहीं, मतलब इस चीज़ को हमें छोड़ना चाहिए। मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, है ना? थोड़ा शायद जल्दी-जल्दी हो रहा हो। मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, एक स्पीकर के अंदर, एक बैड स्पीकर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होती है और एक इसके जो गुड स्पीकर होता है, उसके अंदर इसके बिल्कुल अपोज़िट होगा। अगर एक बैड स्पीकर है, उसके अंदर गॉसिपिंग है और चीज़ें हैं, तो जो एक गुड स्पीकर है, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, सॉरी।